यह मुर्गी चुपके से अपने साथी का अंडा अपने घोंसले में ले गई। चिड़िया ने तुरंत काली मुर्गी को बताया, लेकिन सच्चाई जानकर काली मुर्गी फूल मुर्गी के दबंग व्यवहार पर गुस्सा तो थी, अंडा चुराने के अलावा वह खाने के बर्तन पर भी कब्जा करती है, जिससे काली और सफेद दोनों मुर्गियां उसे बेहद नफरत करती हैं। फूल मुर्गी के फिर से अंडे चुराने से बचने के लिए वे अंडे देने के बाद अपने घोंसले से एक कदम भी नहीं हटती, जिससे फूल मुर्गी परेशान हो गई। वह सोचने लगी कि अगर मालिक अंडे लेने आए और उसका घोंसला खाली पाए तो वह क्या जवाब देगी। इसलिए उसने चोरी से सीधे लूटपाट शुरू कर दी। अपनी मजबूत काया के बल पर उसने काली और सफेद दोनों मुर्गियों को आसानी से जमीन पर गिरा दिया और फिर बिना किसी झिझक के दूसरों की मेहनत का फल अपना बना लिया। इससे भी ज्यादा उसने उनकी घोंसले को लात मारकर उड़ा दिया, जो सहन करने योग्य नहीं था, और काली और सफेद दोनों मुर्गियां पूरी तरह से गुस्से में आ गईं। उन्होंने मिलकर फूल मुर्गी को सबक सिखाने की सोची, लेकिन लड़ाई की आवाज ने घर की बूढ़ी महिला को चौंका दिया, जिसने तुरंत डांटा और रोक दिया। काली और सफेद दोनों मुर्गियां भी अच्छी तरह जानती थीं कि चाहे वे कितनी भी सही क्यों न हो, वे चालाक फूल मुर्गी से नहीं जीत सकती। इसलिए वे चुपचाप चली गईं और फूल मुर्गी ने शिकायत करने वाले आंसू बहाते हुए दुखी होकर अंडे को अपनी पूंछ से बाहर निकाल दिया। अपने प्यारे बड़े अंडे को देखकर खुशी से चमक उठी और इसी समय फूल मुर्गी फिर से कुकड़ू कू करने लगी, अंडा देने का नाटक करते हुए। बूढ़ी महिला को विश्वास नहीं हो रहा था कि फूल मुर्गी इतनी अंडे दे सकती है, लेकिन जब उसने अंडा उठाया तो वह तुरंत सोच में पड़ गई। एक मुर्गी दो अलग अलग रंग के अंडे कैसे दे सकती है? क्या उसने हमेशा काली और सफेद दोनों मुर्गियों को गलत समझा है? वह उनके पिछले प्रदर्शन को याद करती है। फूल मुर्गी तो हमेशा से ही सबसे बेहतरीन रही है और वह उसे हमेशा प्यार करती रही है, उसे स्वादिष्ट चारा देती रही है। बूढ़ी महिला के मन में फूल मुर्गी की अंडे देने की गति से वह एक आरामदायक जीवन जी सकती है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अपने एक तरफा प्रबंधन की समस्या के कारण फूल मुर्गी इतनी घमंडी हो गई कि वह काली सफेद मुर्गियों को अक्सर परेशान करने लगी और खाने के बर्तन पर कब्जा कर लिया। फूल मुर्गी जल्दी ही मोटी फूल मुर्गी बन गई और अंत में ऐसा हुआ कि वह लाल चेहरा होते हुए भी आधा अंडा नहीं दे पाई, लेकिन उसने मेहनत करना छोड़ दिया। अंडे नहीं दे पाई तो चोरी करने लगी, दूसरों की मेहनत के फल पर निर्भर होकर अपनी उपलब्धियों को आगे बढ़ाने लगी। हालांकि रोजाना वह एक ही अंडा चुराती थी, इसलिए बूढ़ी महिला को कुछ भी गलत नहीं लगा, लेकिन उसकी दिखावा करने की आदत बहुत बढ़ गई। उसने एक साथ दो रंग के अंडे चुरा लिए थे, जिससे बूढ़ी महिला को शक हो गया। अगले दिन बूढ़ी महिला ने अंडे बेचने के लिए बाहर जाने का सोचा। उसने तीनों मुर्गियों को देखा और फूल मुर्गी को विशेष चारा नहीं दिया। बूढ़ी महिला घर से बाहर गई। फूल मुर्गी ने अपनी पुरानी धौंस जमाई। काली और सफेद दोनों मुर्गियां गुस्से में थीं। उन्होंने सोचा कि जब बूढ़ी महिला घर पर नहीं है तो वे फूल मुर्गी को अच्छी तरह से सबक सिखाएंगी और उसकी बुरी आदतों को सहन नहीं करेंगी। एक तीव्र लड़ाई के बाद फूल मुर्गी को पीटा गया और उसके पंख बिखर गए। वह जल्दी से अपने मालिक द्वारा दिए गए एकल कमरे में छिप गई। दोपहर बाजार से लौटी बूढ़ी महिला ने दरवाजे पर कदम रखते ही चारों ओर बिखरे मुर्गी के पंख देखे। फूल मुर्गी ने मालिक को देखते ही शिकायत करने दौड़ लगाई, लेकिन संदेह में पड़ी बूढ़ी महिला ने उसकी बात नहीं सुनी और सीधे मुर्गी के घोंसले पास उनके प्रदर्शन की जाँच की। आखिरकार सच्चाई सामने आ गई। उसने काले और सफेद मुर्गियों को गलत समझा था, इसलिए अगले दिन उसने फूल मुर्गी को पिंजरे में रखा। देखकर चौंक गए। काले और सफेद मुर्गियों का प्रदर्शन उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया, जबकि फूल मुर्गी का प्रदर्शन बहुत गिर गया।